वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए बेटा वीडियो शुरू करेंगे आज की। तो आज मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, यूनिट हमारी 7 है, 7th यूनिट है सीबीएसई की बेटा, 7th यूनिट नंबर 7। ठीक है, क्या है बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है बेटा बात? अब देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपके 12th क्लास के लिए, आईआईटी जेई के लिए, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अब अगर मैं बात करता हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है बेटा, आप अच्छी तरह से जानते हो कि जो पी ब्लॉक है ना, वो लाई करता है एक्सट्रीम राइट में हमारी जो पीरियोडिक टेबल है। ठीक है बेटा, अब आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी जानते हो। जो पी ब्लॉक्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है बेटा? NS2, ओके, NP12 लेकर 6 तक लाई करती है। क्लियर है बेटा बात या नहीं? ठीक हो गया। आप ये भी जानते हो, कुछ टर्म्स जानते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटती चली जाती है। ठीक हो गया, ओके। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं अक्रॉस द पीरियड जाता हूँ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है क्योंकि साइज इंक्रीज होता रहता है। ठीक हो गया बेटा, कुछ टर्म से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो। और आपने क्या पढ़ा था बेटा 11th क्लास में? आपने ग्रुप 13 पढ़ा है, ठीक हो गया, और ग्रुप 14 पढ़ा है। ठीक हो गया, तो इनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक में। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं ग्रुप 15 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्रुप 15 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, ग्रुप 15। ओके, क्या है बेटा? ग्रुप 15। सही है बेटा, बात क्लियर है? ओके, हाँ। तो बेटा ग्रुप 15 से मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं। तो ग्रुप 15 के पहले हमें एलिमेंट्स तो पता होने चाहिए भाई, होते कौन कौन से हैं, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप 15 में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है बेटा? हमें पता है नाना, पाटेकर, असरानी, सब भाई ऊपर। ठीक हो गया, सब भाई। तो ये हैं बेसिकली हमारे, इतने एलिमेंट्स मिलते हैं हमें ग्रुप 15 में। कौन से बेटा? ग्रुप 15 में ये एलिमेंट्स मिलते हैं। ये क्या है बेटा? नाइट्रोजन। सही है बेटा, बात क्लियर है? ये क्या है? फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस हो गया। सही है, समझ रहे हो बात? ठीक हो गया। ये क्या हो गया? आर्सेनिक हो गया। क्या हो गया? ये आर्सेनिक। ठीक है, बात क्लियर है? ये क्या हो गया? एंटीमनी, एंटीमनी। ठीक है, ये क्या हो गया? बिस्मथ हो गया जी, बिस्मथ। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो अब देखो, अगर अक्रेंस की बात करता हूं तो पहला मेरा टॉपिक है इसमें अक्रेंस का। ठीक है बेटा, पहले हम जनरल अक्रेंस का। तो अक्रेंस, ओके, AOCCURENCE, अक्रेंस की अगर मैं बात करता हूं तो देखो बेटा, जो नाइट्रोजन है ना, हमें पता है जो नाइट्रोजन एज ए डाइनाइट्रोजन की फॉर्म में हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें कितना मिलता है? 78% में मिलता है। कितना मिलता है बेटा? 78% के बीच में, 78% के रूप में मिलता है हमें एटमॉस्फेयर में। ये ओके, बात क्लियर। और अगर और बात करता हूं, जो अर्थ का क्रस्ट होता है ना, जो उसकी बाहर की जो हार्ड सरफेस होता है, उसमें भी हमारा नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है बेटा। किसके फॉर्म में? पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में, KNO2 के फॉर्म में, और क्या बेटा? सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में, NaNO2। सही है बात? बात समझ लो, पोटेशियम नाइट्रेट और हमारा सोडियम नाइट्रेट के रूप में मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं फॉस्फोरस की बात करता हूं बेटा, फॉस्फोरस किस में मिलता है? फॉस्फोरस जो भी हमारा हार्ड सब्सटेंस होता है ना, फॉस्फोरस किस में मिलता है? जितनी भी लिविंग बींग्स होती हैं सभी में फॉस्फोरस मिलता है। और जो भी हमारा दांत में होता है ना, दांत में भी फॉस्फोरस के कुछ अमाउंट्स मिलते हैं। ठीक है, ओके बेटा जी, ठीक है, इतनी बात क्लियर। और जो फॉस्फोप्रोटीन्स होते हैं ना, फॉस्फोरस फॉस्फोप्रोटीन्स के रूप में ही मिलता है। किस किस में एग्जिस्ट करता है? वो मिल्क और एग में लाई करता है। किसमें? मिल्क एंड एग में मिलता है हमें फॉस्फोप्रोटीन्स के फॉर्म में। ठीक है, फॉस्फोप्रोटीन्स। सही है बात, समझ रहे हो? इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा। अब अगर बात करता हूं मैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की, तो ये सारे के सारे किस में मिलते हैं बेटा? सल्फर के जो मिनरल्स होते हैं ना, उसमें ये एग्जिस्ट करते हैं, तीनों के तीनों। किसमें बेटा? सल्फर मिनरल्स में, सल्फर मिनरल्स में। सही है बात? सल्फर के मिनरल्स में। ओके, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो अक्रेंस सभी को समझ में आई कि अक्रेंस कहां कहां ये एग्जिस्ट करते हैं और किस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक हो गया, और ये क्लोरो एपेटाइट के फॉर्म में भी मिलता है। फॉस्फोरस का क्या होता है बेटा? मिनरल्स होता है, उसमें भी हमें फॉस्फोरस मिलता है। और ये आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ किस फॉर्म में मिलते हैं? सल्फर के मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं। इतनी बात क्लियर है? बोलो जी यस या नो। ओके,
अब देखो बढ़ते हैं आगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ठीक है। अभी तो जनरल आइडिया ले रहे हैं, फिर हम बढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके जी, सही है, बात समझ में आ रही है। देखो जी, अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मेरा क्या टर्म आता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करता हूं इन वाले एलिमेंट्स की, तो NS2 NP क्या होता है, 3 होता है बेटा। क्या होता है, NS2 NP 3 होता है जी, सही है। N जानते हो बेटा क्या होता है, पीरियड को इंडिकेट करता है। N क्या होता है, पीरियड को इंडिकेट करता है। ये क्या हो गया बेटा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो देखो, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूंगा, तो नाइट्रोजन किसमें, सेकंड पीरियड में होता है, तो क्या हो जाएगा बेटा 2s2 2p3, सही है बात। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, फॉस्फोरस, तो उसमें क्या हो जाएगा 3s2 3p3, समझ रहे हो बात। अब देखो बेटा, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है बेटा, ड्यू टू हाफ फिल्ड हो जाता है ना, पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाता है, इस वजह से बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है। ये जो हमारा ग्रुप 15 है ना, ये हमारा क्या करता है बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है। क्या करता है बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है। देखो कैसे, एस में हमें पता है बेटा कितने ऑर्बिटल्स होते हैं जी, बोलो रे, एक ऑर्बिटल होता है, उसमें मैक्सिमम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। पी में बोलो जी 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा NP हो गया, समझ रहे हो बात। अब देखो उसमें क्या होगी बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, तो ये क्या हो गया, ड्यू टू हाफ फिल्ड इट एक्वायर्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर देता है। ये हाफ फिल्ड होने की वजह से क्या गेन करता है बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है। इतनी बात क्लियर है, सही है बेटा बात, बोलो रे। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद में बात करता हूं बेटा आयनिक और कोवेलेंट रेडियस। किसकी बात करता हूं, आयनिक और कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, समझ रहे हो बात। किसकी बेटा, आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडियस। तो बेटा हमें पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है जी, बोलो जी, साइज इंक्रीज होता है। इतनी बात तो क्लियर है भाई, साइज इंक्रीज होगा क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज है। भाई साइज इंक्रीज होने से क्या होगा बेटा, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस इंक्रीज होते चले जाएंगे। जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, तो क्या होता है इन जनरल, क्या होता है बेटा, आयनिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस इन जनरल इंक्रीज होता है जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप चला जाता हूं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कोवेलेंट रेडियस की, तो कोवेलेंट रेडियस बेटा नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, ठीक है, नाना पार्टिकल रसायन, तो आर्सेनिक तक क्या होता है, शार्पली इंक्रीज होता है। क्या होता है बेटा, शार्पली इंक्रीज होता है। और उसके बाद आर्सेनिक से अगर मैं बात करता हूं बेटा किसकी, नाना पार्टिकल रसायनी सब, एंटीमनी और उसके बाद बिस्मथ की, तो क्या होता है, स्मॉल इंक्रीमेंट आता है, इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। अब क्यों नहीं होता बेटा, क्योंकि जो हमारा क्या होता है बेटा, जो हमारा डी और इसके बीच में क्या आ जाएगा, डी और एफ ऑर्बिटल्स फुल फिल्ड हो जाते हैं। तो फुल फिल्ड होने की वजह से क्या हो गया बेटा, जो उनका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है ना, उससे आउटर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, इंटरेक्शन, मतलब अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इस वजह से बेटा शार्पली इंक्रीज ना होके लेस इंक्रीज होता है। सही है बात, क्लियर है इतनी बात। ओके बेटा, कोवेलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस सभी को समझ में है। आयनिक रेडियस इंक्रीज होता चला जाता है जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं, सही है बात, बोलो रे, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, हम किसके बाद, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो देखो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करता हूं, तो देखो एंथैल्पी क्या है, एनर्जी। आयनाइजेशन क्या है भाई, आयनाइज कराने के लिए कितनी आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, वो होती है। अब देखो क्या हो रहा है बेटा, डाउन दी ग्रुप क्या हो रहा है भाई, साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी तो बढ़ रही है, तो मैं हल्की सी एनर्जी दूंगा और वो क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा वो एलिमेंट। तो इसका मतलब डाउन दी ग्रुप, टॉप टू बॉटम क्या होगा बेटा, टॉप टू बॉटम क्या होगा बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी जी। सही है बात समझ में आ रही है बात या नहीं, क्योंकि बेटा साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने से हल्की सी एनर्जी दूंगा, एटम एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैं ग्रुप 14 का कंपैरिजन करूं, मतलब कार्बन फैमिली का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं बेटा, तो इसमें क्या होगा बेटा,
इसमें ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से पीरियड में अगर मैं बात करूंगा तो ग्रुप 14 के कंपैरिजन में क्या होगा बेटा, ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्रुप 14। ठीक हो गया। क्यों हुआ बेटा, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू हाफ फील्ड। क्यों हुआ बेटा ऐसा, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है, समझ रहे हो बात, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा जी, बोलो रे, सही है बेटा, बोल जी, क्लियर है बेटा। ओके, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात। क्या किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके बेटा जी, नेक्स्ट है इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एंथैल्पी। सभी को समझ में आया क्यों हमारा इंक्रीज डिक्रीमेंट हुआ एज वी मूव डाउन दी ग्रुप। ओके, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को ही तो कहते हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो क्या हो रहा है, डाउन दी ग्रुप क्या होता है, हमें पता है 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि डिक्रीज होती है एज वी मूव डाउन दी ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई डिक्रीज होगी क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, वो लेने की बजाय देना पसंद करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, डाउन दी ग्रुप क्या होगा बेटा, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ठीक हो गया, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काई से रिप्रेजेंट करते हैं, डिक्रीजेस। ओके, सही है। तो अगर मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उसके बाद फॉस्फोरस, फिर फॉस्फोरस से कम क्या होगी बेटा, फॉस्फोरस की, फिर फॉस्फोरस से कम किसकी होगी, हमारा आर्सेनिक, फिर उसके बाद बिस्मथ। ठीक है, सही है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सभी को समझ में आया। तो ये जनरल ट्रेंड्स मैंने आपको करवा दिए ग्रुप 15 के लिए, सभी के लिए फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, क्या है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सही है बेटा, बोलो रे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में हेडिंग डाल रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, जितनी भी हमारी नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है, यानी ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये सारे पॉली एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। किसमें, पॉली एटॉमिक स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, पॉली एटॉमिक स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, पॉली एटॉमिक स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूं बेटा, नाइट्रोजन किसमें, डाई एटॉमिक में फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। ओके, और जितने भी है ना, ये सारे के सारे सॉलिड्स हैं। ठीक है बेटा, जितने भी नाइट्रोजन को छोड़कर सारे के सारे सॉलिड्स हैं। देखो नाइट्रोजन हो गया और फास्फोरस, ये क्या है बेटा, नॉन मेटल्स हैं। क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, समझ रहे हो, नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल्स है। नाइट्रोजन राणा पाटेकर असरानी सब भाई ऊपर। ठीक है, तो सब भाई देखो, आर्सेनिक और बिस्मथ की अगर मैं बात करता हूं तो ये मेटलॉइड्स है बेटा, समझ रहे हो, मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स क्या होता है, जो मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं बिस्मथ की, तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, हमारा मेटल है। ठीक हो गया, ये मेटल है। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझो बेटा, तो हमारा नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सारे के सारे पॉलीएटॉमिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं और सारे के सारे सॉलिड्स हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं, पहले मैं बात कर रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है बेटा, साइज बढ़ रहा है, इतनी बात तो मानोगे। और क्या हो रहा है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, तो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं क्या बढ़ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब मेटल्स बनना पसंद कर रहा है, इसका मतलब आयनिक बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा बेटा, टॉप टू बॉटम, बोलो रे, क्या होगा बेटा, बीपी इंक्रीज होगा जी। सही है, इतनी बात क्लियर है बेटा, बीपी इंक्रीज करवा दिया आपने। अब क्या बेटा, मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन से आर्सेनिक, ध्यान से समझना, नाइट्रोजन से आर्सेनिक मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, बट अगर मैं आपका आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ जाऊंगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। ठीक हो गया, ये क्यों होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किस वजह से बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, या कह दो बेटा, ये कह सकते हो आप, क्यों होता है बेटा, क्योंकि डी एंड एफ ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट शार्पली डिक्रीज होता है। ठीक हो गया,
एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ अगर मैं जाता हूं। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो मेल्टिंग पॉइंट समझ गए, बॉइलिंग पॉइंट समझ गए, और डिक्रीज, अब जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज होगा एज वी मूव डाउन द ग्रुप। इतनी बात समझे। अब देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, नाइट्रोजन को छोड़कर, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ठीक है बेटा, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ऑल एलिमेंट्स फॉर्म एलोट्रोपी, एलोट्रोपी फॉर्म करते हैं, एलोट्रोपी, ठीक है। सारे के सारे क्या फॉर्म करते हैं बेटा, एलोट्रोपी फॉर्म करते हैं। अब एलोट्रोपी क्या होती है बेटा, यानी एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना कहलाता है एलोट्रोपी। तो नाइट्रोजन को छोड़कर सभी के सभी एलिमेंट्स क्या शो करते हैं बेटा, एलोट्रोपी शो करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब रब करूं बेटा, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे मैं आता हूं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मैं आपको एक सब पार्ट पढ़ाऊंगा बेटा आज की वीडियो में, वो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ध्यान से समझो, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज, सही है बेटा। ग्रुप 15 की केमिकल प्रॉपर्टीज में है, पहला सब टॉपिक है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हो गया क्या वो चार्ज कंसिस्ट करता है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को लेने या देने पर जितना उसमें चार्ज आ गया वो कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो अगर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की मैं बात करता हूं बेटा, क्या होती है, -3 +3 और +5 में एग्जिस्ट करती है। इनकी ऑक्सीडेशन लाई करती है -3 से +5 में, ठीक है। -3 हो सकती है, +3 हो सकती है, +5 हो सकती है। अब बात करते हैं -3 की। तो -3 में क्या हो रहा है बेटा, हमने अभी बताया आपको कि डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन, जो भी नाइट्रोजन फैमिली है ना, नाना, पाटेकर, असरानी, सब भाई, ठीक है। तो डाउन दी ग्रुप क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। अब जब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ध्यान से समझना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी बढ़ेगी ना, समझ रहे हो, तो लेने की थोड़ी टेंडेंसी बढ़ेगी। इसका मतलब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब टॉप टू बॉटम बेटा जी, ठीक है, टॉप टू बॉटम -3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। समझ गए हो बात, यानी -3 का ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो कैरेक्टर होगा ना वो डिक्रीज होगा, क्योंकि बेटा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, उसकी देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी ना कि लेने की। अब -3 का मतलब क्या हो गया बेटा, जो ये बिस्मथ है ना वो -3 ऑक्युपाई करे, समझ रहे हो। -3 ऑक्युपाई तो करेगा ही नहीं क्योंकि वो मेटल है, प्योरली मेटल है ना, सही है बात समझ रहे हो। अब बात करते हैं अगर मैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। अब देखो डिक्रीज क्यों हुई भाई, वो तो इंक्रीज होना चाहिए। अब डिक्रीज इसलिए हुई बेटा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट लग गया, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट IPE लिखो बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है बेटा, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं, 2 3 4 5 6, तो 6s2 और 6p3 होनी चाहिए बेटा। अब जो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये s ऑर्बिटल क्या हो गया जी, इनर्ट हो गया। इनर्ट होने से क्या होगा बेटा, इनर्ट हो गया जी, ये ठीक हो गया। इसके इनर्ट होने से क्या होगा भाई, यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, 3p ये हो गया, ठीक हो गया। तो कितने बॉन्ड बनाएगा भाई, 3 ही बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, समझ रहे हो बात क्लियर है या नहीं। तो इस वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ना कि +5 में। और हार्डली बेटा एक ही कंपाउंड मिलता है बिस्मथ का, जो कि कौन सा है, BiF5, ठीक हो गया। इसकी ऑक्सीडेशन निकालनी तो जानते हो भाई, जिसकी निकालनी है उसको X मानेंगे। फ्लोरीन पर 1 चार्ज होता है, तो -5 हो गया, 5 फ्लोरीन पर कितना होगा, -5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू +5। तो इसका मतलब Bi किस में एग्जिस्ट कर रहा है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। केवल हार्डली एक ही कंपाउंड मिलेगा बिस्मथ का, जो कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब बच गई बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डाउन द ग्रुप, इसकी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है ना, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो टेंडेंसी होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है, जैसे जैसे मैं डाउन दी ग्रुप बढ़ता चला जाता हूं, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाती है, ओके बेटा। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन किस किस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये देख लो, किसमें +1 +2 और +4 में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और फास्फोरस की अगर मैं बात करता हूं, +1 और +4 में एग्जिस्ट करता है जी फास्फोरस,
ठीक हो गया, बात क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और देख लो, फिर मैं वीडियो को एंड करूंगा। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स का टर्म सभी को समझ में आया होगा, होप करता हूं ये। अब देखो बेटा, जो नाइट्रोजन है ना बेटा, नाइट्रोजन एक्सपेंड का, नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है ना, मैक्सिमम कोवेलेंसी तो समझते हो ना, बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति। ठीक है, मैक्सिमम कोवेलेंसी, वैलेंसी, ठीक है, तो कितनी होती है बेटा, +4 होती है। ठीक है, हो गया, कितनी होती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 तक होती है। ओके, अब देखो 4 क्यों होती है, क्योंकि बेटा उसके पास डी ऑर्बिटल तो नहीं होता, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 2s2 2p3 हो गया। सही है बात, बोलो रे यस या नो। तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा और एक ये 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। तो इस वजह से बेटा नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होगी, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है नाइट्रोजन, ना कि पेंटावेलेंस नहीं होता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और अगर मैं हैवियर मेटल्स की, हैवियर एलिमेंट्स की बात करूं, तो नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा, फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, फिर उसके बाद बिस्मथ। तो इनमें सब में क्या आ गया बेटा, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट हो गए। तो ये अपनी कोवेलेंसी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मतलब एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी एक्सपेंड कर सकते हैं। इस वजह से ये हायर कंपाउंड में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे PCl5 हो गया, देखा है बेटा आपने, PF5- इसमें भी एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया, तो इसने कितनी कोवेलेंसी एक्सपेंड करी, 6 कोवेलेंसी एक्सपेंड कर दी। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकता है। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तक आज करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू।